कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच को आंच नहीं होती, लेकिन इस दुनिया में झूठ भी चलता है और सच भी राख कर दिया जाता है। लेकिन जब विवाद सही या गलत का हो तो किसी ना किसी लेकिन का तर्क हमेशा सामने आ जाता है। आहिस्ता से भाई, आहिस्ता से, कच्चे बाल हैं, उखड़ गए तो दाग पड़ जाएगा। अरे ध्यान से, मुलायम है, मक्खन की तरह चला, मक्खन की तरह। पहली बार चिकना बन रहा है लौंडा। बाबा पेड़े बांटो, पेड़े। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिटकरी लगा ले, फिटकरी। देखा बाबा, एक शेफ तो कर नहीं पाता, ये पायलट का खाक बनेगा। अरे बनेगा, जरूर बनेगा। और देखना तू, एक दिन ये अव्वल दर्जे का पायलट बनेगा। रुक जा, इधर लगा, इधर ला, इधर ला। अबे तू ऐस नहीं, माझा भाऊ साहब जरा काय अबे भाऊ साहब चल साहब, लेकिन साहब एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है साहब? एक लेकिन का विरोधाभास, फिर एक इल्जाम, फिर एक सफाई, लेकिन परिणाम। लेकिन ये क्यों हुआ? इस लेकिन के जवाब में ऐसे कई लेकिन बेजुबां हो गए। अरसा गुजर गया पर ये लेकिन अब भी खड़ा है। क्या ढूंढ रहा है? वो इसके पंख अंदर वाली ड्रॉर में पड़े हैं, वहां जाके देख ले। बाबा दाग नहीं जाने वाले, सिर्फ वक्त घिसेगा और बदलेगा कुछ भी नहीं। दाग भी जाएगा और वक्त भी बदलेगा, लेकिन हौसला रखने की जरूरत है। ऐसे क्या देख रहा? सरकार ने तुझे छोड़ दिया है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो बता सरकार। क्यों टूट गया हौसला? बाबा ना बेकार में तेरे से उम्मीद करते हैं। जो दाग तेरी वजह से हम पर लगा है वो कभी नहीं मिटने वाला। तेरे अंदर का इंसान मर गया या जेल जाके तेरा जानवर शांत हो गया? भाग मत, साबित करके दिखा कि तू इंसान है या जानवर ही था। अरे चोर, रुको, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, चोर।
दुनिया की नजर से खुद को मत देख, बस खुद का हौसला जिंदा रख। माहौल भी बदलेगा और एक दिन कोई तुझे नीचा भी नहीं दिखाएगा। बाबा मैं इसे नीचा नहीं दिखाता, लेकिन इसकी वजह से जो मुझे नीचा देखना पड़ता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो तेरी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं ना, ये शहर छोड़कर जा ही रहे हैं ना। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ का दिया हुआ यहीं छोड़कर जाना बस। अब लेकिन हुआ क्या है? चल क्या हुआ सर? अब क्या हुआ है? सर, एक मिनट सर, हुआ तो, लेकिन सर अब सर सुनिए बात। अभय सर फिर से उसको लिख, कल शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कहा था। सर मेरे लिखने से क्या होगा? आपको जो सोचना है वो तो आप सोचोगे, तो आप ही लिख लो। सुधार कर जाके तो सुधरा नहीं, पक्का क्रिमिनल बन गया। साहब मेरे को बिना सबूत के क्रिमिनल मत बोलो आप। अच्छा, क्यों परेशान कर रहे हो सर? जाने दो ना, मेरे बाबा का बीपी हाई रहता है। अभी मैं नहीं जाऊंगा तो कुड़ेंगे बाप फालतू। जब बच्चा तेरे जैसा होगा तो बाप बेचारा करेगा क्या? पहले तो तू 18 से कम था, इसके लिए रेप करके भी 3 साल में बाहर आ गया। लेकिन अब की बार तो तू, ना मैंने पहले कुछ किया था ना मैंने अब कुछ किया। पहले भी तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है और अब तू दुश्मनी निकाल रहा है क्योंकि उसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये ऐसे नहीं मानेगा इसे। नेहा का प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। साहब मैं अपने पुराने दोस्तों के टच में नहीं, और फिर तो वो दुश्मन थी। अब क्या दुश्मनी निकाली उससे? नेहा के पेरेंट्स का कहना है कि तुमने नेहा को किडनैप किया। साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जाओ। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? गौतम, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड और नेहा के पेरेंट्स के शक के बेसिस पे उनसे सख्ती नहीं कर सकते। इसके और नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। देखो कल इसके और नेहा के फोन की लोकेशन सेम थी। देखने दिखाने से कुछ नहीं होगा साहब, खाल दौड़ो उसकी, फिर उगलेगा मेरी बेटी नेहा के साथ क्या क्या उस कमीने ने। अब एक झूठे इल्जाम ने पहले से ही उसकी सारी हंसी खुशी छीन ली, अब एक और इल्जाम लगा के उसकी जिंदगी क्यों? अबे कल रात कहाँ था? ऑफिस से आने के बाद घर पर ही था। कितने बजे आता है ऑफिस से? वो इंश्योरेंस ऑफिस में काम करता है, हर रोज 8 बजे आ जाता है, लेकिन कल तकरीबन 11:30-12 बजे आया था। ठीक है सर, अभय तो कल शाम 7 बजे ही ऑफिस से निकल गया था। अब बोल झूठा कौन है? अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ ना तो तुम लोग को सरेआम। साहब जल्दी से मेरी बेटी का पता लगाइए, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। मिलिंद जी, अपने बेटे की गवाही देने से पहले उसकी जिंदगी की गवाह तो बनी। आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा क्या बोल के कहां जाता है और क्या करता है। गौतम, अबे को बुलाओ। सर, आपका बॉक्स। और हाँ, शाम को घर जल्दी आना। आई विल ट्राई। बाय बाय। सर, ये लोग क्या कह रहे हैं? तू कल शाम को ही ऑफिस से निकल गया था? हाँ बाबा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कोई गुनाह कर रहा था। ये लीजिए टिकट, चर्च गेट से दादर, दादर से चर्च गेट और फिर चर्च गेट से बांद्रा। ये यहाँ से वहाँ कर क्या रहा था तू? अपने साये से भाग रहा था, कमीना पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जो जुर्म नहीं किया उसके लिए भी सुधारा गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुधार के लिए जाने के बावजूद मुझे बिगड़ा हुआ समझा जाता है। अब आपको सबूत मिल गए, हम लोग जाएं? ठीक है, जाइए। सर, ये इसकी चाल है। हो सकता है कि ये टिकट्स इसके लिए किसी और ने खरीदे। टिकट काउंटर का सीसीटीवी फुटेज मंगवा। सर, अबे अब भी शक के दायरे में था, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के प्रश्न चिन्ह के नीचे वो एक डॉट की तरह से था। पर दूर से देखने वालों की नजर में तो सिर्फ प्रश्न चिन्ह ही आता है। पर उसके पिता को उम्मीद थी कि अबे जब कुछ बड़ा कर दिखाएगा तो ये डॉट गाढ़ा और वो प्रश्न चिन्ह फीका पड़ जाएगा। लेकिन अबे तो अच्छाई और बुराई का कोई और ही इम्तिहान देने पर मजबूर था। आज नहीं रिवाज, सॉरी यार।
एक्चुअली बाबा को कहीं जाना पड़ा ना, इसलिए कल मिलवा दूंगा पक्का। नहीं, और कोई नहीं रहता हमारे साथ। हाँ कल पक्का, श्योर। चल बाय, लव यू। गर्लफ्रेंड थी मेरी। ये क्यों बोला कि घर पे कोई नहीं? क्योंकि मैंने उसे बोल रखा है कि तू हमारे साथ नहीं रहता। जब वो यहाँ आए तो तू बाहर चले जाना। अरे भाई, अरे कहाँ जा रहा है? सुन, सर, चर्च गेट की सीसीटीवी फुटेज और अभय के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। पता चला अभय ने चर्च गेट से शाम 7:15 बजे दादर की रिटर्न टिकट निकाली। वो दादर आया और लौट गया। उसके बाद 8:30 बजे उसने बांद्रा की रिटर्न टिकट निकाली, लेकिन वो दादर उतर गया और रात 9 से 10 बजे तक वो दादर के रेलवे कॉलोनी में था। मतलब उसने टिकट बांद्रा की निकाली और वो दादर उतर गया। इसके अलावा रात 9:30 बजे तक नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ दादर मार्केट में थी। उसके बाद उसे किडनैप किया गया और उसे ठिकाने लगा के अभय ने रात 11 बजे चर्च गेट से दादर की टिकट निकाली। गौतम, ये अभय में जैसा दिखा रहा है ना, वैसा ये है नहीं। जिस मार्केट में नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ थी, वहां से नेहा के घर तक सब जगह छानबीन करो, हो सकता है कोई विटनेस मिले। सर अभी तो नहीं, पर कुछ दिन पहले मैंने अभय के पास एक चाकू देखी थी सर। हेलो, सर ऑफिस से जब घर आया तो दरवाजा खुला मिला। सर कैश जेवर सब चुरा ले गए। किसी पे कोई शक? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मुझे लगता है इस केस में भी अभय इन्वॉल्व है। वो कैसे? मैं नेहा मिसिंग केस में पूछताछ कर रहा था तो मोहल्ले में एक आदमी ने कहा कि उसने अभय को एक तेज नुकीले चाकू के साथ देखा था और इसका गला भी ऐसे ही एक तेज नुकीले चाकू से ही काटा गया है। दादर रेलवे कॉलोनी में रहता है, आपके मॉल में। अपने घर के आसपास कभी इसको देखा है? सर चेहरा तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर। आस पड़ोस में पता करो इसको किसी ने देखा है क्या, और ये भी पता लगाओ कि इसके मोबाइल की आज की लोकेशन कहीं इसी मोहल्ले की तो नहीं है। सर कहाँ गया था? अरे कम से कम फोन तो लेके जाना चाहिए था। कितनी टेंशन हो रही थी। अरे टेंशन लेना तो इसकी आदत है बाबा। 3 साल जेल में था तब भी टेंशन, अभी छूट के आ गया तब भी टेंशन। देख बात सुन, मुझे नहीं पता कि तूने नेहा का रेप किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर तूने उसे किडनैप किया है तो फिर हमसे नाता तोड़ ले, समझा? अरे सुन, कहाँ जा रहा है फिर से? सुन तो। मैंने अभय के कॉल रिकॉर्ड्स को रीचेक किया। मर्डर से पहले सुजाता के नंबर पे अभय के नंबर से फोन हुआ था। इसके अलावा मर्डर से 1 दिन पहले सुजाता के नेबर्स ने अभय को सुजाता के घर जाते हुए भी देखा था। सर सुजाता से मिलने एक इंश्योरेंस एजेंट आया था। रात को सुजाता ने पॉलिसी के बारे में मुझे बताया था। हाँ मैंने फोन किया था, उसने अपॉइंटमेंट दी और तभी मैं उसके घर गया था। मतलब पॉलिसी बेचने के बहाने तूने उसके घर की रेकी की और अगले दिन जाके उसका मर्डर कर दिया? साहब मैं क्यों उसका मर्डर करूंगा?
वो तो पॉलिसी खरीदने वाली थी मेरी। पॉलिसी तो तुझे बेचनी ही नहीं थी, तुझे उसके घर से कैश और जेवर लूटने थे। बता कहाँ है लूट का माल? क्यों परेशान कर रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, लेकिन तू तो चाकू लेके घूमता है। तेरे मोहल्ले में लोगों ने तुझे चाकू के साथ देखा है। उसी चाकू से गला काटा ना सुजाता का? साहब चाकू लोग भाजी तरकारी काटने के लिए भी खरीदते हैं। खरीदा था? कहाँ से? दुकान से नहीं, साइकिल पे धार मारने वाले से खरीदा था। बहुत शाना समझता है ना तू खुद को? हाँ साहब हिंदुस्तान में रोज क्राइम होते हैं, आपके हर क्राइम का इल्जाम मुझ पे लगेगा क्या? बोल बच्चन बनकर, सीधे सीधे बता, वरना हमारे पास और तरीके हैं उगलवाने के। सीधा सीधा आप ही बोल दो ना साहब। मर्डर के वक्त क्या किसी ने मेरे को सुजाता के घर के आसपास देखा था? क्या मेरे फोन की लोकेशन उस मोहल्ले की थी? फोन तो तू घर पे रख के आया होगा, जिस तरह तू ट्रेन का टिकट भी ले आया था। 8:30 बजे तू चर्च गेट से बांद्रा के लिए निकल रहा है, लेकिन दादर में उतर जाता है 9 बजे और 10 बजे तक तू वहीं रहता है। क्यों? उसी बीच नेहा भी किडनैप हो जाती है। साहब भूख लगी थी इसलिए दादर स्टेशन उतरा था। बाहर मंगूराम की दुकान है, उधर अंडा भुर्जी खा रहा था। रोज खाता हूँ, आप पूछ भी सकते हो। तूने तो मंगूराम को भी पढ़ा रखा होगा। अब लगता है आपको ना मेरे को मार के बात करनी है। मार लो, मगर मैं जो बोल चुका हूँ वही सच है। देखा भाई, पिछली बार तेरे साथ इंसाफ हुआ या ना इंसाफी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबूत तेरे खिलाफ था। लेकिन सर सबूत अब तो मेरे खिलाफ नहीं है, फिर भी नाइंसाफी हो रही है। तू क्या सोचता है रे? तेरी चालाकी हम समझते नहीं है। अगर हम चाहें तो 10 मिनट में तुझसे सब उगलवा सकते हो, लेकिन हमें तेरे बाप की चिंता है। अगर इस बार तू अंदर गया तो तेरे बाप का क्या होगा? सोच, अपने बाप के बारे में सोच, सच बोलता। नेहा के बाप से बात करके तुम्हारी सुलह करवा दूंगा, केस नहीं बनाऊंगा। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं अकेला आदमी, मैं कैसे किसी का अकेला किडनैप कर सकता हूँ? कैसे किसी का घर लूट सकता हूँ अकेले? और कैसे किसी का मर्डर कर दूंगा मैं? ठीक, जा। अपनी सफाई में एक इशारा खुद देकर गया ये। पता लगा ऐसा कौन हो सकता है जो इसका साथ दे रहा है और ये एक के बाद एक अपराध को अंजाम दे रहा है। सना और किरण, इन दोनों को अभय के फोन से अक्सर फोन होते थे। मैंने इनका बैकग्राउंड चेक किया। किरण अभय को माटुंगा के सुधार गृह में मिला था और सना पुणे में। ये किरण और सना एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इन तीनों की दोस्ती हो गई। इन दोनों ने क्या क्राइम किया था? सना 3 साल पहले मलाड के सी व्यू लॉज से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ी गई थी। किरण ने रैश ड्राइविंग करते हुए एक बुजुर्ग को गाड़ी ठोक दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों ने सुधार गृह से निकलने के बाद गैंग बना लिया हो? अभय का बदला लेने के लिए अभय और उसके दोस्तों ने पहले नेहा की किडनैपिंग की और अभी ये सुजाता का मर्डर और लूट। वो चाहे जितनी चालाकी कर ले, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती उनकी पूरी प्लानिंग का चिट्ठा खोल सकती है। देखो देखो, वो जा रहा है रेपिस्ट का बाप। अब तो सुनने में आया है किडनैपर और खूनी भी बन गया है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसने अपने बेटे को, पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम करके रखा है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसने अपने बेटे को, पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम करके रखा है। बेटा कौशिक, आ गया तू? बाबा, आपको कभी पीते हुए नहीं देखा, तब भी नहीं जब आई गुजरी थी। तेरी आई जब गुजरी थी ना, तब मैं इतना टूटा नहीं था, लेकिन आज पुलिस कहती है मैं जानता हूँ अभय के साथ नाइंसाफी होने के कारण उसके अंदर गुस्सा पनप रहा होगा और इसी की वजह से वो बदले की भावना में जल रहा होगा। उसने सच में तो कौशिक, अभय हमारे हाथ से निकल गया, या फिर वो पहले से ही ऐसा था? बाबा, अभय क्रिमिनल नहीं है। लेकिन तू तो बाबा, मैं इसलिए गुस्सा नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि उसे इसलिए कोसता हूँ कि उसके साथ हुई एक नाइंसाफी की वजह से समाज ने हमें भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। बाबा, अभय कल भी निर्दोष था और अब भी निर्दोष है। आप प्लीज इस भरोसे को टूटने मत दो बाबा। अभय के पिता का भरोसा टूट रहा था। भाई का अपना एक तर्क था,
और पुलिस के अपने कुछ मापदंड। लेकिन अभय का नजरिया क्या था? इस लेकिन का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। अभी और कई अपराध अभय की छवि का प्रश्न चिन्ह और भी ज्यादा गाढ़ा करने वाले थे। उस दिन तो मैं कॉलेज में थी। आप चाहो तो पता कर लो। सुजाता के मर्डर वाले दिन ही नहीं, 7 सितंबर की रात को कहाँ था ये भी बता। तब मैं अपने घर में थी। उसने तो वो क्राइम भी नहीं किया था जिसकी उसे सजा मिली थी। तो उसी की बढ़ाई हुई पट्टी बोल रहा है। ना वो दोषी था और ना ही वो किसी और अपराध में दोषी हो सकता है। इन दोनों की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती, लेकिन इन पर अभय पे यकीन भी तो किया नहीं जा सकता। ऐसा करो, इनकी एलिबाई चेक करो, दोनों के बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो, फिर तीनों को एक साथ आटे में लेते हैं। सर चलो। हटो 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 हटो, फिर ये साइड में जी। गौतम, नेहा की हत्या भी सुजाता की तरह किसी नुकीले चाकू से की गई। इसकी हालत देख के लगता है किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली है इससे। मुझे लगता है जहां इसको कैद करके रखा होगा वहां से इसने भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई। हो सकता है कि आसपास के इसी इलाके में कहीं उसको किडनैप करके रखा गया है। आसपास के सारे दुकान, गोडाउन, वेयरहाउसेस सब जगह पूछताछ करें। कहाँ तेरे बेटा? कमीने बाहर निकल, मेरी बेटी को मारता है। बाबा बाबा बाबा, भाई 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 भाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की हत्या से पहले उसके साथ एक बार नहीं कई बार दरिंदगी के साथ रेप किया गया। बॉडी पे, प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी मार्क्स, पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। मतलब सिर्फ रेप ही नहीं किया गया, उसके साथ दिल खोल के दुश्मनी निकाली गई। और इस अभय के अलावा कोई नजर भी नहीं आ रहा। कुछ पता चला नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा गया था? आसपास पूछताछ चल रही है, होपफुली जल्दी कुछ पता चल जाए। सर बाहर प्रिया नाम की लड़की आई है जो अभय के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर मैं अभय के एरिया में ही रहती हूँ। 3 साल पहले तक वो मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने नेहा का रेप किया है तो मुझे उससे नफरत हो गई। जेल से छूटने के बाद जब वो मुझसे मिला तो मुझे लगा शायद वो सुधर गया होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। प्रिया जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सर वो निर्दोष नहीं था और ना ही उसे अपने किए का पछतावा था, बल्कि वो तो बदले की आग में जल रहा था। सरकार ने तुझे छोड़ दिया पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो वो तब सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि उसे नेहा को और बड़ी सजा देनी थी, और उसने दी। पहले नेहा को किडनैप किया और फिर उसे जान से मार दिया। तुमने देखा उसे किडनैप करते हुए या मारते हुए? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ उसने अपनी नफरत की कहानी खुद मुझे सुनाई। तुझे जितना कोसना है तू कोस ले, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, समझी? और उसने वही किया। उसके अंदर हैवान पनप रहा था। ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर अगर बताती तो वो मेरा भी वही हाल करता जो नेहा का किया। अब उसने सारी हदें तोड़ दी है और वो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका ये राज सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेटा तू आराम कर, आराम से लेट जा। मैं तेरे लिए कुछ दवाइयाँ और फल लेके आता हूँ, ठीक है? हेलो,
कहाँ है? सर अभी तो यही था। अस्पताल के अंदर बाहर हर जगह चेक करो जल्दी। यस सर। हमसे होशियारी मत करना। बोलो कहाँ है वो? सर वो निर्दोष है। निर्दोष है तो भागा क्यों? सर वो डर के कारण भाग गया होगा। वो भागा नहीं है, तुम बाप बेटे ने मिलकर उसको कहीं छुपाया है। बोलो कहाँ है? सर हमें नहीं पता वो कहाँ है। आप प्लीज उस पर झूठे एलिगेशन लगा के आप उसकी जिंदगी छटे हुए बदमाशों से मिलना जुलना है अभय का। अब भूल जाओ कि बेटे और भाई का साथ नसीब होगा। रेप, मर्डर, लूट, इन सब चार्जेस में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। सर एक नंबर सामने आया है, किसी अवधेश का है। इस नंबर की लोकेशन नेहा की किडनैपिंग और सुजाता के मर्डर के लोकेशन के साथ मैच करती है। इस आदमी का एक गोडाउन भी है उस एरिया में जहां पे नेहा की लाश मिली थी। अवधेश? जी सर, और ये गोडाउन कुछ दिनों से बंद भी है। लेट्स गो। सर अवधेश का गोडाउन ये ताला तोड़ो। लाइट लगाओ। सर इसका मतलब नेहा को किडनैप करके यहीं रखा गया था। फॉरेंसिक को भेज दो। सर सर आइए सर, उधर देखिए। सर ये बॉडी गोडाउन के ओनर अवधेश की ही है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला चोरी, लूट और छेड़छाड़ के मामलों में कई बार ये जेल जा चुका है। खबरियों से ये भी पता चला है कि पिछले कुछ सालों में सुधार गृह से छोटे बच्चों को लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। मतलब अभय, किरण और सना भी इसके साथ हो सकता है। सुजाता के मर्डर और नेहा की किडनैपिंग के दिन इसके फोन पे कई बार 10-10, 12-12 सेकंड के कई कॉल आए थे और ये कॉल्स किसी चोरी के सिम से किए गए थे। मतलब इस नंबर से अवधेश को लगातार अपडेट्स दिए जा रहे थे और ये कॉल्स और कोई नहीं, उसी की गैंग के क्रिमिनल बच्चे कर रहे होंगे। साहब मेरी बेटी प्रिया को बचा लो साहब। नेहा की तरह उसे भी किडनैप कर दिया है साहब। क्या? हाँ साहब, तो मैंने उसे समझाया था कि अभय के खिलाफ ना बोले, वो नहीं मानी साहब, इसलिए अभय ने उसे भी उठा लिया साहब। साहब बचा लो साहब उसे। ओके ठीक है सर, वो चोरी के सिम वाला नंबर एक्टिव हो गया है। आज तो मजा आ गया। अच्छा, बहुत मजा आया। जल्दी हाँ? नेहा को मैंने और मेरे दोस्त ने ही किडनैप किया था। अरे चोर, रुको, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, चोर। दोस्त की दुश्मन मेरी दुश्मन। अभय पे झूठा इल्जाम लगाया था उसने। सुजाता भी अभय की क्लाइंट थी। क्या किया सुजाता ने अभय के साथ ऐसा जो अभय उसे मार दिया? साहब, सुजाता अभय की पॉलिसी लेने वाली क्लाइंट थी, लेकिन वो शिकार अवधेश उस्ताद की थी।
अवधेश उस्ताद को मालूम पड़ा था उस घर में काफ़ी माल है और पति के जाने के बाद वो अकेली रहती है। उस्ताद के गैंग के साथ वहाँ लूट की थी हमने। तेरे अवधेश उस्ताद को मैंने टपका है साला। हम लूट लाखों की करते थे और वो हाथ में चिल्लर थमा देता था। लेकिन सना और अभय, इनका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है सर। अब ये भी बता दे, प्रिया को कहाँ किडनैप करके रखा है? कौन प्रिया सर? अच्छा, अभय की इस दुश्मन को नहीं जानता? साहब मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रिया कहाँ है? बोल शिरके। साहब उधर चले सर। अरे मेरी बच्ची को मार दिया। अरे मेरी बच्ची प्रिया, अरे मेरी बेटी, अरे प्रिया। सिर्फ प्रिया के मर्डर में नहीं, नेहा, सुजाता, अवधेश, हर क्राइम में अभय ने किरण का साथ दिया है और ये किरण अब उसे बचा रहा है। लेकिन अब अभय ने अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं। जब प्रिया लापता हुई तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की थी। उसकी लाश भी हमें इसी एरिया में मिली। इसका मतलब है कि अभय हॉस्पिटल से प्रिया को किडनैप करने नहीं, उसे मारने के लिए भागा था। इस अभय को ढूंढो। अपने साये से भागने की दलीलें दे रहा था ना, लेकिन उसने खुद को अपने ही साये में दफन कर लिया था। पुलिस को अभय की तलाश थी, लेकिन उसके भाई और पिता इस दुविधा में थे कि कहीं सामने आने वाला सच उनकी उम्मीदें न तोड़ते। और इसी बीच प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी हत्या दम घुटने से हुई। प्रिया के गायब होने का समय और प्रिया की मौत का समय भी मैच करता है। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके बॉडी पे और प्राइवेट पार्ट्स पे कई इंजरी मार्क्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं। हो सकता है कि पिछले कई महीनों से उसके साथ रेप हो रहा हो। साहब ये जरूर अभय ही कर रहा होगा। हाँ साहब। लेकिन प्रिया जब हमारे पास अभय की शिकायत लेकर आई तब उसने हमें ये क्यों नहीं बताया? शायद शर्म और अभय की डर की वजह से वो चुप रही होगी साहब। और उस कमीने ने मेरी बच्ची को हमेशा के लिए चुप करा दिया साहब। उस अभय ने एक बार मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी। पता नहीं साहब उसे अचानक क्या हुआ, चाकू वहीं पटक के चला गया। कब हुआ था ये? 16 सितंबर? हाँ हाँ साहब, शायद यही तारीख। अभय 16 तारीख को प्रिया के बाप नरेश को मारने गया, लेकिन उसने मारा नहीं। अब जिस आदमी ने अभय के हाथ में चाकू देखा था, उस दिन को भी अगर हम 16 तारीख मान लें, सुजाता का मर्डर 16 तारीख को हुआ। मेरे में से उसकी गला काट के हत्या कर दी गई, लेकिन प्रिया के बाप नरेश के साथ रहम दिखाया गया। सवाल ये उठता है कि अगर अभय ने नरेश को मारने की ठान ली थी तो वो कत्ल करने से कतराया क्यों? मतलब आप किरण के बयान को सही मानते हैं। नेहा और सुजाता के मर्डर में अभय का हाथ नहीं है, लेकिन प्रिया, उसका मर्डर और अभय का फरार हो जाना। सर इस कहानी में लेकिन का संदेह अब भी खड़ा है। गौतम, लेकिन का संदेह तो प्रिया के बाप नरेश के बयान में भी है। पहले उसने कहा कि उसने अपना मुंह अभय के डर से नहीं खोला, लेकिन बाद में उसने ये भी कहा कि अभय उससे डर गया और उसे बिना मारे चला गया। इस रात से तो पर्दा तभी उठेगा जब ये अभय हमारे हाथ लगेगा। सर अभी कुछ देर पहले अभय का फोन ऑन हुआ और उसने अपने बाप को फोन किया। साबित करके दिखा कि तो इंसान है या जानवर ही था। अपने साये से भागना इतना आसान नहीं है। सही बोले साहब, मेरी तकदीर में ही था क्रिमिनल बनना। जो क्राइम किया नहीं उसकी सजा काटते काटते मैं भी क्रिमिनल बन गया। तो तू मानता है कि नेहा की किडनैपिंग, सुजाता का मर्डर और प्रिया का? आपके इन्हीं आरोपों की वजह से प्रिया मेरे को आरोपी मानने लगी थी, लेकिन सच नहीं देखा कभी किसी ने। नहीं पापा। बोल, लेगा मेरा बदला?
प्रिया, मैं हाँ या ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ। तो तू ये चाहता है कि वो रोज मुझे नोचता रहे और अपनी हवस का शिकार बनाता रहे? तूने पुलिस को झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरे बाप का मर्डर नहीं किया। तूने जानबूझ के नहीं मारा क्योंकि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरा जिस्म नोचे या गला घोटे। तुझमें अपने बाप के खिलाफ तो सच बोलने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन मेरे बारे में झूठ बोल दिया तूने। हाँ, तू क्रिमिनल होके मुझे अपनाना नहीं चाहता, फिर कोई भला आदमी मुझे कैसे अपनाएगा? क्रिमिनल तू बना रही थी मुझे अपने बाप का मर्डर करवाकर। तू नेहा का रेप करके उसका मर्डर कर सकता है, एक औरत का गला काटकर उसका घर लूट सकता है, और एक राक्षस को मारने में तेरा हाथ कांपने लगा है। तुम्हें अच्छे से मालूम मैंने नेहा का रेप नहीं किया है। मैं गलत सोचती थी, लेकिन असलियत यही है कि तू एक रेपिस्ट है, खूनी है। प्रिया चुप रह। चिल्ला मत, तू एक रेपिस्ट है, खूनी है, और ये चीख के मैं सबको बोलूंगी और तेरा सच सबके सामने लाऊंगी, देख लेना। मैं दौड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। कल से मेरा पोता कौशल घर नहीं आया है। बिना माँ बाप का बच्चा है मेरा, एक कुलता एक पोता है साहब मेरा, उसको ढूंढो साहब। जब तक मैं जिंदा हूं ना तेरे हर सपने पूरा। अरे संभाल के। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी मदद करिए। हम सब इसी दुनिया में रहते हैं, हमारे खाने पीने के मूल साधन भी एक ही हैं, एक ही हवा में हम सांस लेते हैं, और शायद यही हमारे टकराव के स्वाभाविक कारण भी हैं। वो दूसरी जाति वाले लोग हैं। और क्या इस टकराव को वक्त रहते सुलझा नहीं लेना चाहिए? उस जाति का आदमी अपनी टॉयलेट ठीक कर रहा है ताकि ये बीमारी नासूर ना बन जाए। बाप से बखारी करता है, मेरे को कह रहा वीडियो गेम खेल रहा हूं, अंदर जाके पढ़ाई कर रहा था। क्या करते रे? गेम खेल रहा था बाबा। पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रहा? पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। हो बाबा। जोरत देना उत्तर काय बोलता है? ऑफ कोर्स नॉट बाबा। अंग्रेजी झाड़ेगा। अपने बाप को उल्लू बना। क्या करते तुम्हें? पीछे मत लगा। देखिए, जब बाप के जूते बेटे के पैर में बराबर होने लगे ना, तो इस तरह से नहीं समझाते। ये क्या पतंजलि का? मैं जानता हूँ इसके पीछे कौन है। साला भिखारी के औलाद, उसकी वजह से इसके सर पे ये पढ़ाई लिखाई का भूत सवार है। कौशल ने कुछ नहीं किया है पापा, उसको बीच में मत घसीटिए प्लीज। मैं ना आज बहुत खुश हूँ। नीपन डबल खुश है। मेरा दोस्त अंकल, उसने सेकंड टॉप किया है। अब हम साथ में पढ़ाई करेंगे। पैसे भरे होगे उसके बाप ने, वो काय का टॉप करता हो? नहीं आजी, वो लड़का ऐसा गलत कुछ कर ही नहीं सकता। तू उसकी बाजू मत ले, वो दूसरी जाति वाले लोग हैं, उनके लिए क्या सही क्या गलत रे? हाँ, मेरे को सिखा रहा है तू। लक्ष्मी छोड़ ये फालतू की बातें। अरे हमारा कौशल आज पास हो गया है, इसकी खुशी मनाएंगे हम। देखना, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं बस। नौकरी करेगा तू? जानता है नौकर क्या होता है? क्या नाम है तेरा? ऋषि सर। चले यहाँ से निकल, तेरी नौकरी खत्म। चल। नहीं सर, मेरी नौकरी। निकल जा, तेरी नौकरी नहीं चाहिए मेरे को। नौकरी चाहिए तेरे को? बहुत जरूरत है। जी सर। जूता चाटना। साहब ऐसा मत कराओ साहब। तेरे को नौकरी चाहिए तो जूते चाट। चाट साहब। देख, नौकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी औकात मालिक के जूते के ऊपर कभी नहीं होती। मालिकपन मालिक अपने बाप की तरह। ऐसा ही है तो पारुल भाई को क्यों नहीं बना देते मालकिन? पारुल विधवा है, लड़कियों की जगह घर में है, वो बाजार में नहीं है। जितने बड़े आप बनते हैं ना, काश आपकी सोच भी उतनी ही बड़ी होती। बाप को कल सिखा रहा है तू, बाप को सिखा रहा है तू।
जॉन बेटे पे हात नाही उठत. दादा तू बीच में मत बोल. होणार बच्चा. गर्व असायला पाहिजे तुला याचा. सगळं विसरून जा. ये मुंह मीठा कर ले. मिठाई खा. मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मेरे सामने आवाज उठा के बात नहीं करना कभी दादा, मैं बता रहा हूँ. कुछ भी बोलना है वो मुझे बोलो. मारना है तो मार भी लो मुझे, लेकिन काका को कुछ मत बोलना. संकट चुप हो जा. तू जा बेटा. जा. अरे चल चल, नहीं चाहिए कोई घर पे. अगं चल. वाह, संकल्पसाठी चप्पल पण खायला तयार होतात और खुद के बेटे के लिए जुबान तक नहीं खुलती, जैसे वो कोई इंसान नहीं जानवर हो. तूने कभी सर्कस देखा? सर्कस में हर तरह के जानवर हर तरह के करतब करके दिखाते हैं, लेकिन गधे को कभी करतब करते हुए देखा? नहीं ना. तेरा लड़का एक गधा ही है, गधा. तुझे पता है अब वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है? देवाने माझ्या पाठी अशी औलाद दिली आहे. जो भी है वो अपना खून है. संकल्प मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता. कभी कभी मेरा दिल करता है उसको. प्रकाश यादव मना करतो काय? हे मंग्या, हे काय करतोयस? खुन्नस काढतोय प्रकाश काकावर. साला कुत्रा. तेरे बाबा ने तेरे को इस हाल में देख लिया ना तो तेरी खाल खींच के भूसा भर देंगे. और कर भी कह सकते हैं. आणखीन काय करणार ते? उनके लिए वो तो संकल्प ही सब कुछ है ना. साला भाड़ में जाने दो. देख मंग्या, मैं समझती हूँ. चल अभी अंदर चल. चल. हे पूजा. हाय, फाइनली आ गया तू. कब से वेट कर रही हूँ मैं तेरा. क्या हुआ है तुझे? पूजा, मुझे लग रहा है कोई ना मेरा पीछा कर रहा है. अरे कौशल होगा. तू मुझसे मिलने आया ना तो जल रहा होगा. कौशल? हाय. हाय, फाइनली आ गया तू. सॉरी. बता, चाय पिएगा? चाय वाले दादा, तो चाय देना. इलायची. थैंक यू. अरे ले. ओए, पकड़. क्या हुआ है तुझे? मेरा कोई पीछा कर रहा है. अरे संकल्प होगा. तू मुझसे मिलने आया ना इसलिए चिढ़ गया हूँ. चाय पी. पी ना. मला माफ कर पोरा. मैं तेरे लिए नई गाड़ी नहीं खरीद पाया. काय आजोबा तुम्ही पण. और मुझे गर्व होगा जब मैं आपकी स्कूटर पे कोचिंग क्लासेस जाऊंगा. ते सगळं ठीक आहे रे. हाँ, पण मी काय बोलते, तेरा वो जो दोस्त है ना, वो दूसरी जाति वाला संकल्प, उसको स्कूटर पे मत बिठाना. अगर बिठाएगा ना तो स्कूटर धो लेना, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगी. काय जी तू पण. पहली बार तू क्लास जा रहा है ना, देखा के जा. आई कौशल आया होगा. मुझे ना कोचिंग क्लास के लिए लेट हो रहा है. मैं बात. अरे अच्छा चल बाय. तो देख, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे इस भिखारी दोस्त को. उसकी वजह से हो रहा है ये सब. जल्दी कर, लवकर भगा. मैंने देख लिया ना तो तुझे गोली मार देगी. जल्दी कर, अपनी दोस्ती में जानलेवा हो गई. सर, कल से मेरा पोता कौशल घर नहीं आया है. मैंने सोचा कहीं रह गया होगा, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली देखा तो घर में नहीं था. फिर मैंने उसका फोन ट्राई किया, वो बंद था. तो उसके बाद मैं
प्रकाश यादव के घर गया। मेरा पोता कहाँ है? बुढ़े तू कहाँ छुपाया उसे? कुठाला बोल है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट लगने के? मैं जानता हूँ तूने ही छुपाया है उसे। ए हलकट, चल निकल बाहर। यार इसको अंदर आने किसने दिया? मंग्या, मुझे मेरा पोता चाहिए। चल बाहर चल। छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे जा रहे। चल मालूम है चल। लेकिन आपको कैसे पता कि प्रकाश जाधव इन्वॉल्व है इसमें? मेरा पोता कौशल और उसका बेटा संकल्प दोनों अच्छे दोस्त हैं स्कूल के ज़माने से, और वो दोनों इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हैं। सर, मेरे पोते को बिल्कुल पसंद नहीं करता है वो। उनकी दोस्ती भी उसे पसंद नहीं है। बड़े छोटे की दरार है उसके मन में। साहेब डोकं फिरलंय त्याचं। आपने आखिरी बार उसे कब देखा? काल पाहिलं 17 एप्रिलला। अपने दादाजी के पुराने स्कूटर ले गया था वो, लेकिन वहां वो पहुंचा ही नहीं। मुझे लगा संकल्प के घर गया होगा, तो वहां भी कुछ खबर नहीं थी साहब, इसलिए फिर यहाँ चले आए हम लोग। उसने कपड़े क्या पहने थे? कोई फोटो लाए हैं आप उसको? हाँ फोटो है ना। उसने ना साहब सफेद कलर की शर्ट पहनी थी साहब, और नीले रंग के पैंट पहनी थी। बिना माँ बाप का बच्चा है मेरा, एक कुलता एक पोता है साहब मेरा। उसको ढूंढो साहब, शोधा तला। कहीं वो दूसरी जात वाले प्रकाश ने उसको कुछ किया तो नहीं होगा? आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी टीम राउंड अप पे है, हम उसके घर भेजते हैं उसे। हो सर, मैं पहुंचता हूं वहां पर। यहाँ से राइट ले लो। साहेब पोलीस आली। प्रकाश जाधव काय करू शकतो मी? कौशल के आजोबाने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। हमें उसी सिलसिले में आपके बेटे संकल्प से बात करनी होगी। उठाए तो। आप भी उस बुड्ढे की बातों में आ गए। साला ये दूसरी जाति के लोगों की सोच में ही दोष है। संकल्प आणि कौशल दोघंही खूप चांगले मित्र आहेत, इसीलिए हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है। आप सीधी तरह से मानते हैं तो ठीक, नाहीतर आम्ही जबरदस्ती करू शकतो। ठीक, विचारा जो पूछना पूछिए, लेकिन मेरे सामने। ओके, लीजिए पूछिए जो पूछना। जे काय विचारतील सगळं सांगून टाक। ऐकू देतो ना काय ऐकायचं? पूछिए। संकल्प, कौशल को तुमने आखिरी बार कब देखा था? कल शाम। कहाँ पर? हमारे स्कूल के पास अशोक पार्क है, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। गुड 20 में सिलेक्शन के बाद कितना रिलैक्स लगा। मेरा मन कर रहा है ना कि ट्रांसिड इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके अभी से नौकरी शुरू कर दूं। और मैं भी वेट कर रही हूँ अपने फिल्म मेकिंग कोर्स के रिजल्ट का। फिल्म इंडस्ट्री एक सबसे अलग दुनिया। ए कौशल, पता ना तेरा क्या सपना है? मेरा सपना? मैं दौड़ना चाहता हूँ, कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। छोड़ जा। हाँ? उठना। संकल्प, सुन मेरी बात, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरे हर सपने पूरे हो। समझा? आजा मेरे पास। अरे अबे चढ़ना, चल। संभाल के। अरे संभाल के। उसके बाद तुम साथ पढ़ने नहीं गए? हमेशा जाते हो ना? नहीं, मैं उसके बाद उससे नहीं मिला। उसके बारे में जला पूछ लिया, बोल तो दिया उसने पार्क के बाद नहीं मिला। अब उसके लिए मेरे बेटे को तंग मत करो, जाऊन शोधा त्याला। लेकिन कौशल के आजोबा ने आप पर इल्जाम क्यों लगाया? ऐसी क्या दुश्मनी आपसे? अरे वो बुढ़ा मुझसे क्या दुश्मनी करेगा? उसके पोते की संगत में मेरा बेटा बिगड़ रहा है यहाँ पे। बिगड़ नहीं, सुधर रहा है कौशल की संगत में संकल्प। सच कहूँ साहब, उस प्रकाश जाधव को हमारे जात से ही परेशानी है। उसका बदला निकल रहा है वो। मेरे बच्चे से क्या क्या करवा रहा था वो। 3.5 डिवाइडेड बाय कौशल जरा इधर है, काम है तेरे पास। कौशल, वो हमारा प्लम्बर आया नहीं है, टॉयलेट खराब है, जरा ठीक कर दो। जी अंकल, नो प्रॉब्लम। कौशल, तू ये सब कुछ नहीं करेगा, समझा ना? चल वापस। सुन, अपना ही घर है। चल मेरी बात तो सुन यार। देखा,
उस जाति का आदमी अपनी टॉयलेट ठीक कर रहा है, साफ कर रहा है। इसको कहते हैं पावर, पैशाची ताकत। समझ रहा है? मेरा कौशल कुछ भी नहीं बताता था। मैंने कौशल की और संकल्प की बातें सुन ली थी साहब। वो लोग मेरे बच्चे से कुछ भी करवाते हैं। मेरा पोता तो संकल्प की दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता था। दोस्ती? अरे दोस्ती के ऐड में चोर था, चोर। उसने मेरे घर पे चोरी की थी। अरे यहाँ पे 3 लाख रुपए रहते कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता। कोई आया था यहाँ पर? कौशल आया था साहब। कौशल? क्या कहाँ रखे 3 लाख रुपए? अरे पूछ उसको कहाँ रखे 3 लाख रुपए उसने मेरे। 3 लाख रुपए चोरी हो गए और आपने रिपोर्ट नहीं लिखाई। कसला रिपोर्ट साहब, वो तो एक बहाना था हम लोगों को बदनाम करने का और उन दोनों की दोस्ती तोड़ने का। मानुस जेवढा खोटा ना तेवढेच त्याचे विचारही खोटे। अब प्लीज जाइए और ढूंढिए उस फटीचर को। ये जो बता सकता था बता दिया, बस। ये निशान कैसा? वो मैं रोड पे गिर गया था, उसकी वजह से। अब बच्चों के लिए रोड पे गिरना भी गुनाह हो गया क्या पुलिस की नजर में? नहीं। लेकिन जवानी में थोड़ा संभल कर ही चलना चाहिए। सर, हो सकता है चोरी की वजह से कुछ कर दिया हो प्रकाश जाधव ने कौशल को। प्रकाश यादव जैसा आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन पहले कौशल के फोन रिकॉर्ड चेक करो। सर। सर हाँ, कौशलचा कॉल रेकॉर्ड। कौशल के मोबाइल पर सबसे आखिरी कॉल प्रकाश जाधव का आया था 17 तारीख को शाम 6 बजे। सर ऐसा तो नहीं कि 3 लाख की चोरी के चक्कर में प्रकाश ने कौशल को उठाया हो? यूं तो बहुत बोलता है, इस बारे में कुछ बताया नहीं। क्यों नहीं था? सर क्यों किया था फोन उसे? मैं उससे संकल्प से दोस्ती खत्म करने की वार्निंग देना चाहता था, इसलिए मिलने के लिए बुलाया था। और मिलने के बाद जब उसने वार्निंग मानने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे गायब करवा दिया, है ना? वो मिलने आया ही कहाँ, डरपोक। चला योमी, नमस्कार। सर मुझे तो लग रहा है इस सबके पीछे इसी का हाथ है। अशोका पार्क से निकलने के बाद कौशल गया कहाँ, किससे मिला? पूरे एरिया में पूछताछ करो, किसी ने तो उसे देखा होगा। इस लड़के को जानते हो? देखा है कभी? हाँ साहब, ये लड़का अक्सर यहाँ एक दूसरे लड़के के साथ आता था और इनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की कौन है वो? जानते हो उसको? नाम तो नहीं पता है साहब, पर इनकी अच्छी दोस्त थी। और कुछ? साहब वैसे तो ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। हाय संकल्प, कब आया तू? के बाद तूने धोखा दिया ना मुझे। सुन मेरी बात, क्या सुनूं मैं तुझे? समझ नहीं रहा। नाटक क्या कर रहा है तू? हम दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था ना कि उसको बिना बताए हम दोनों उसको प्रपोज नहीं करेंगे, और तूने तो प्रपोज कैसे कर दिया साले? सुन ना मेरी बात। सर संकल्प ने हमें इस लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। बताएगा, उसके घर चलते हैं। हेलो, क्या? ठीक है, हम वहीं आते हैं। अबे बुढ़ो बाहर निकल, साला कहाँ छुप के बैठा है? अबे बाहर निकल, आज मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। निकल साले, निकल, ये तोड़ डालूंगा मैं सब साल। मेरे बेटे को छुपा के रखता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे किधर है? मेरे बेटे को हटो। साला आज क्या तमाशा लग रहा है? इस बुढ़े ने मेरे संकल्प को छुपा के रखा है। एक बात भी है, लेके पड़ जाओगे। अरे तेरा संकल्प गायब हुआ तो इतनी हलचल है? मेरा पोता भी गायब हुआ है। तू जितना नीचे उतरता है ना
उतना मैं नहीं उतर सकता, समझा? अरे छोड़ नाटक। अरे चुप। तुम्हारा संकल्प गायब हुआ, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे इसने बताया था ना, उसका पोता गायब हुआ, मिला। बस बंद करो ये नाटक, जाओ अपने घर से, जाइए, छोड़ के आओ इन्हें, जाओ यहाँ से। तेरे को नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे मैं। क्या? ठीक है सर, इन दोनों लड़कों की कॉमन फ्रेंड पूजा, उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। सर मैं खुद परेशान हूँ कि दोनों ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। तुम्हें कौशल और संकल्प की लड़ाई के बारे में पता था? नहीं सर, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी, मुझे कौशल ने बाद में कॉल करके बताया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे। हम लोग तो सिर्फ मस्करी कर रहे थे संकल्प से। पकड़ पकड़, मुझे दे। अरे उधर मत देख, मुझे दे। यार संकल्प आ रहा है, उसको बुरा लगे। अरे प्रैंक के पापा, सिर्फ मस्करी के लिए, उसे हम मना लेंगे बाद में, डोंट वरी। तुम्हारे प्रैंक के चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, पता भी है तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा और वो दोनों गायब हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते? नहीं सर, उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। ये क्या है? जहर है। जहर? अगर मैं ग्रुप 20 में सिलेक्ट नहीं हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। जान मुफ्त में आती है क्या? तो मैं क्या करूं यार, बता मुझे। यार जान की सस्ती नहीं है, जिंदगी अनमोल है। मुझे भी इंजीनियर बनना, लेकिन कल अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया ना तो मैं अपनी जान तो नहीं दूंगा यार। तू अपनी जान नहीं देगा, पर मैं तो अपनी जान दे ही दूंगा, कसम खा। तो ऐसा कुछ नहीं बकेगा, तू नहीं सुनेगा ना? मैं अपनी जान दे देता हूँ। अबे क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? बोल रहा है क्या? छोड़ उसे। तू तो जाने देने की बात कर रहा है। पागल हो गया क्या? बंद करो ड्रामा। ड्रामा ये कर रहा है। संकल्प, संकल्प कसम खा, तू जान देने की बात नहीं करूंगा। देवा शपथ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कोई और बात जो दोस्ती से हटकर तुमने नोटिस की हो? हाँ सर, एक और बात, कौशल और संकल्प को कुछ दिन से लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मुझे लग रहा है कोई ना मेरा पीछा कर। अरे कौशल होगा। मेरा कोई पीछा कर रहा है? लेकिन मैंने उस बात पे इतना गौर नहीं किया, मुझे लगा कि शायद दोनों एक दूसरे पर नजर रख रहे होंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। ऐसा कौन है जो इन दोनों का पीछा कर सकता है? इन दोनों लड़कों को आपने कहीं देखा है? हाँ साहब, ये दोनों ही यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। इनके साथ में एक तीसरा बंदा भी रहता है जो इनका छुप छुप के फोटो लेते रहता है। उसकी शक्ल याद है? हाँ साहब। पाटिल, स्केच बनून गया। क्यों पीछा कर रहा था लड़कों का? उसके साथ वो गलती से आया होगा। वो मैं फोटोग्राफी के लिए अक्सर पार्क में आता जाता रहता था सब। अच्छी फोटोग्राफी करते हैं सर। हे बघा, खुद बोलेगा या हम बुलवाएं? सब सब बताता हूँ सब। सब मैं वो पूजा को पसंद करता हूँ सब। हाँ लेकिन एक तरफा, वन साइड सब। इसीलिए उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता रहता था, लेकिन दूर से साहब। हाँ कहीं इसीलिए तो तूने दोनों को गायब नहीं करवा दिया ताकि तेरा रास्ता क्लियर हो जाए? नहीं 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 साहब, आई शपथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, 17 और 19 अप्रैल की शाम को तू कहाँ था? वो सब मैं पूजा के घर के बाहर था सब। कंफर्म करो। सर मी ते एरियात जाऊन चौकशी केली, मंगल सही बोल रहा है। 17 और 19 तारीख को वो पूजा के घर के बाहर था, कई लोगों ने उसे देखा। उसके मोबाइल का टावर लोकेशन भी वही बता रहा था। मतलब ये इन्वॉल्व नहीं था? अगर ये इन्वॉल्व नहीं था तो फिर वो कौन हो सकता है जिसके पास दोनों को एक साथ गायब करने का मोटिव है? पुलिस के हाथ ना तो कोई ठोस सुराग लगे थे और ना ही ऐसी कोई लीड
जो इन दो दोस्तों की गुमशुदगी से जुड़े केस को हल करने में मददगार साबित होते। और इस कहानी में वो तीसरा लड़का कौन है, उसका इस परिवार या इसकी कहानी से क्या ताल्लुक है। पुलिस को लेकिन ये यकीन हो गया था कि कौशल और संकल्प की गुमशुदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पुलिस ने इन दोनों दोस्तों के एक ठिकाने, एक रास्ते की मंजिल यानी कि उनकी कोचिंग क्लास क्विक 20 का रुख किया। साहब मैंने एक बार देखा था, कौशल ने सावन साहब को धमकी दी थी। मैंने सब देख लिया, मैं सब जानता हूँ। अब आप डिसाइड करें, आप सबको बताते हैं या मैं बताऊँ? कौशल मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं सबको बता दूंगा। संकल्प ने मुझे पैसे दिए थे पेपर लीक करने के लिए, ताकि वो टॉप 3 में आ सके। और कौशल ये सब जान गया था, इसलिए मुझे धमकी दे रहा था कि वो सबको सच बता देगा। ये 3 लाख रुपए है सर, प्लीज़ टेक इट एंड प्लीज़ हेल्प मी। सर मैं क्विक 20 में आना चाहता हूँ, ये सीट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना भी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। कौशल को कैसे पता चला? सिलेक्शन के बाद वो मुझे थैंक यू बोलने आया था, तब उसने हमारी बातें सुन ली थी। कहीं पकड़े जाने के डर से तूने तो दोनों को गायब नहीं करवा दिया? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। क्यों? करप्ट हो, धोखेबाज हो, किडनैपर क्यों नहीं हो सकता? सर टीचर ने मुंह नहीं खोला, या तो वो सच बोल रहा है या फिर बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोलता है। मैंने उसका एलाबाई भी चेक किया। जिस दिन ये दोनों लड़के गायब हुए वो अपने घर पर ही था, फैमिली के साथ। 2 दोस्त एक लड़की। संकल्प ने कौशल को उसे गुलाब देते हुए देखा, फिर दोनों में लड़ाई हुई। फिर कौशल को पता चल गया कि संकल्प ने पेपर खरीद कर टॉप किया है। संकल्प के पास मोटिव है कौशल को अपने रास्ते से हटाने का। हेलो, कौन सा फार्म हाउस? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, विनोद सर, लगता है संकल्प को यहीं रखा गया था। सर भाग रहा था। किसके लिए काम करता है? हाँ? किसके लिए काम करता है? बोल। सर प्रकाश यादव। हाँ, मैंने किडनैप किया अपने बेटे को। देखो साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए पैसे वाला। सिर्फ अपनी मेहनत, होशियारी और किस्मत की वजह से। मतलब मेरी जाति वाले लोगों को ये लोग उठने कहाँ देते, दबा देते, रौन देते। मैं बस इतना चाहता था कि मेरा बेटा अपना मालिक खुद बने। सेवा कभी नहीं करेगा तू, मालिक बनेगा तू अपने बाप की तरह, समझा? बात ये हो गई इंस्पेक्टर कि कौशल के गायब होने के बाद संकल्प ने मुझे बता दिया था कि उसने उस मास्टर जी को पैसे देके टॉप किया। और वो ये बात जाके कौशल के दादाजी को बताने वाला था। अब बताइए, ये बात उसे पता चलने के बाद वो दूसरी जाति का आदमी मुझे आके आंखें नहीं दिखाता। वो पता नहीं है संकल्प कैसे गायब हो गया बीच में। संकल्प भाग के गया कहाँ और कौशल कहाँ है? मैंने फोन किया था। हटो। सर ये तो संकल्प है। सर लगता है मौत हेड इंजरी से हुई है, पानी में डूबने से नहीं। मतलब मर्डर कहीं और किया गया और उसके बाद लाश को यहाँ फेंक दिया। बाबा मुझे सिर्फ नौकरी करनी है, आप अपने पैसे अपने पास रखिए प्लीज। जितने बड़े आप बनते हैं ना, काश आपकी सोच भी उतनी ही बड़ी होती। बाबा, आपका मान, आपका बेटा, वो तो मर गया, वो भी आपकी वजह से। अगर आपने उसका किडनैप नहीं कराया होता तो वो कभी नहीं भागता। आपने मारा उसे, आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो क्या चाहता है। मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं बस। तो समझ जाओ बाबा, अपनी गलतियां मान लो। हम सबको खो देने के बाद अब अपनी गलतियां मानोगे क्या? सर हे बघा, मौत की वजह सर पर चोट लगना है,
22 अप्रैल की रात को 9 से 1 बजे के बीच में मौत हुई। लेकिन सर उससे पहले इसे काफी मारा पीटा गया है। बॉडी पर काफी सारे निशान है। और सर हाँ, ये निशान किसी अंगूठी का लगता है। हो सकता है स्ट्रगल के दौरान उसे लगा हो। प्रकाश यादव के फार्म हाउस से संकल्प 21 अप्रैल को भागा था और बॉडी मिलती है हमें 23 को। बीच के 2 दिन वो कहां रहा ये पता लगाना होगा और साथ में ये भी पता लगाना होगा कि कौशल का इस सब से क्या कनेक्शन है। सर हेलो, क्या? वेरी गुड सर, ये फार्म हाउस वाली इंफॉर्मेशन का कॉल ट्रेस हो गया। दुर्गा नगर में किसी पीसीओ से किया था। जाऊन बघा कोणी कॉल केला होता? संकल्प की मौत के बाद दोनों परिवारों के बीच नफरत की खाई भी गहरी हो गई थी। उनके सपने चूर होते दिखाई दे रहे थे। कौशल के उज्जवल भविष्य पर भी संकट के बादल छाने लगे थे। न जाने वो कहां था। उसे ढूंढने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। तड़पते दिल और नम आंखों से इन बुजुर्गों ने भी लोगों से उसे ढूंढने के लिए मदद की फरियाद की। मी नंदकिशोर गोसावी और यह हमारा पोता कौशल गोसावी, उम्र 18 साल, हमारे स्वर्गवासी बहू बेटे का एकलौती निशानी। ये लापता है। आप में से किसी को भी दिखाई देगा ना, कृपया बता दीजिए, हमारी मदद करिए। साहब इतने लोग आते हैं, चेहरा तो याद नहीं है। पाटिल 20 तारीख की इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सही। सर हे बघा, घेऊन या हिला। वो फोन आप ही ने किया था। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। सच सच बता दीजिए क्यों? मैं चाहती थी कि प्रकाश यादव पकड़ा जाए अपने बेटे को किडनैप करने की जुर्म में। वो कितना कमीना और बेरहम इंसान है, तुम ही नहीं ओळखत। संभल के जाना। होय हट। ये क्या करते तुम? तेरी वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है। दही चीनी खिला रही है उसको। सब पर उसकी तानाशाही चलती थी, यहाँ तक कि मेरा पति अपनी औलाद से ज्यादा उसके बेटे को महत्व देता था। खाऊंगा जूते, संकल्प के लिए फिर से जूते खाऊंगा। अपनी बीवी और बच्चों से भी ज्यादा। अब आप बताओ साहब, अगर मैं संकल्प को मारती तो क्या मेरा पति मुझे माफ कर देगा? सर मैंने उस रिंग मार्क के बारे में पता किया। कुछ दिन पहले वैसी ही एक रिंग कौशल ने ज्वेलरी शॉप में पॉलिशिंग के लिए दी थी। विनोद, जिसे हम विक्टिम समझ रहे थे, कहीं वही कातिल तो नहीं? कहीं कौशल ने अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए तो संकल्प को नहीं मारा, या फिर उस पूजा के चक्कर? सर मैंने सारे लोकल ज्वेलर से पूछताछ की, उनमें से किसी ने भी ये रिंग नहीं बनाई और ना ही बेची। इनफैक्ट उसका डिजाइन भी काफी यूनिक है। दूसरे शहरों में भी ट्रैक करो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सर क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर एक डेड बॉडी मिली है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो फोन आया, मैं बाइक पर था और रुक के बात करने लगा। तभी मैंने देखा ये स्कूटर पड़ा हुआ है, मैंने आपको तुरंत फोन किया था। विनोद सर, इनका नाम और नंबर ले लो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। सर इसको देखकर लग रहा है इसकी मौत को काफी दिन हो चुके हैं। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके दादा दादी को खबर करो। हेलो हेलो, काय झालं? कौशल नहीं था। कौशल सर ये कौशल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से कौशल की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी, उसी रात को जब वो गायब हुआ था, 17 अप्रैल को, संकल्प की मौत से पहले। सर उसके स्कूटर पे जो डेंट्स और मार्क्स है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पीछे से टक्कर मारी थी। इसका मतलब है ये एक्सीडेंट डेलिबरेटली किया गया था। कौशल ने संकल्प को नहीं मारा।
लेकिन संकल्प के शरीर पे वो अंगूठी के निशान कैसे आए? इस अंगूठी का ट्रेस होना जरूरी है। सर, अंगूठी की इंफॉर्मेशन मिल गई। दरअसल ये अंगूठी नेशनल इंजीनियर्स एसोसिएशन ने स्पेशली बनवाकर गिफ्ट की थी नासिक हाईवे ब्रिज के कंप्लीशन पर उन इंजीनियर्स को। जब मैंने उस इंजीनियर्स की लिस्ट चेक की, मुझे एक जाना पहचाना नाम सामने आया। किसका? क्यों किया आपने ऐसा? सर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हाँ। उस दिन पुलिस स्टेशन से गुजरते वक्त मैंने आपकी बातें सुन ली। संकल्प के पास मोटिव है कौशल को अपने रास्ते से हटाने का। और कौशल जान चुका था कि संकल्प ने पैसे देकर टॉप किया था, और मुझे लगा संकल्प शायद जानता है कि कौशल के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैंने प्रकाश यादव पर नजर रखना शुरू की, और मुझे पता चला कि उसने अपने ही बेटे को फार्म हाउस में छुपा के रखा है। चल बेटा चल। पहले तो साहब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि यही तरीका है कौशल का पता लगाने का। इन्होंने संकल्प से सर उगलवाने के लिए उसे घर लाकर बहुत पीटा। अरे प्यार से पूछ। सिर्फ शक की बुनियाद पर आपने किसी के वंश को खत्म कर दिया और अपनी पत्नी को भी इस दलदल में घसीट लिया। एक मर्डर सॉल्व हो गया है, लेकिन कौशल के साथ क्या हुआ अब भी पता नहीं है हमें एक बार फिर उस जगह पे जाना होगा जहां हमें कौशल की बॉडी मिली थी। शायद कुछ ऐसा है जिसे हम मिस कर रहे हैं, और इस बार कोई सिरा नहीं छोड़ना है। सर, पूरा एरिया छान मारा पर कुछ हाथ नहीं मिला, लेकिन एक अहम बात सामने आई है। जिस आदमी ने लाश देखी थी उसने झूठ बोला था कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। पास की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ दिन पहले मेरी नौकरी लगी है, जबकि पिछले 3 महीने से साइट पर काम बंद है। इस आदमी की पूरी डिटेल निकालो। सर मी त्या आनंदच्या सगळ्या डिटेल्स काढले। आनंद के मोबाइल का टावर लोकेशन उस वक्त कौशल के मर्डर स्पॉट पर ही था। आप लोग? सर बात क्या है सर? चलो सर जनाब, माँ, हम जानते हैं कि तूने बॉडी के बारे में झूठ बोला था। हम ये भी जानते हैं कि तू कौशल और संकल्प का पीछा किया करता था, और हमें ये भी पता है कि तूने कौशल को मारकर उसकी मौत से फायदा उठाया। क्यों? और सर मैं और क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा छोटा भाई कोचिंग में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती, मगर एक सीट से वो चूक गया। उसका नंबर था 21। फ्रेंड्स, इट्स एन ऑनर टू बी इन क्विक 20। संकल्प और कौशल के परिवार के साथ हम सब हैं। इनके सपनों की तरह मेरा सपना भी सच होता दिखाई दे रहा है। सर, पराग का एडमिशन हो जाता, लेकिन फाइनल लिस्ट में से भी किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। फिर एक दिन मैंने संकल्प का होर्डिंग पर फोटो देखा, क्विक 20 का टॉपर। बस मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि इस संकल्प को जान से मार दूंगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो एक पैसे वाले घर का लड़का है, बड़े बाप का बेटा है, उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। तब जाकर मैंने वो क्या नाम है उसका एक दोस्त कौशल, फिर मैंने उसको टारगेट किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसका भी सिलेक्शन हो चुका है। फिर एक दिन मौका पाकर मैंने किराए की एक गाड़ी ली और उसके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। जब सब कुछ कर ही चुके थे तो हमें क्यों बताया कि बॉडी कहाँ है? मुझे बहुत बुरा लग रहा था वो बूढ़े दादा दादी को देखकर। जिस तरह मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी तो अपने पोते से बहुत प्यार करते। मुझे लगा कि अब उनको और अंधेरे में रखना ठीक नहीं होगा। क्या मिला ये सब करके? सर मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने सब उसकी खुशी के लिए किया। सर तुम्हें क्या लगता तुम्हारा भाई ये जानकर खुश होगा कि उसका भाई एक कातिल है? किसी की लाश को सीढ़ी बनाकर ऊंचा उठने की कोशिश की तुमने। पढ़ाई जैसे नेक मकसद के लिए अपराध का रास्ता चुना, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर्फ तकलीफ दे सकता है। गलती हो गई सर, मुझे माफ। कौशल अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर क्विक 20 में सेलेक्ट हुआ। संकल्प ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे का सहारा लिया, जो गलत था, और ऐसा करके उसने पराग जैसे काबिल और होनहार लड़के का हक छीना, उसे डिप्रेशन में जाने
और अपनी जान तक लेने पर मजबूर किया। उसकी मायूस जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आनंद ने कौशल की जान ले ली और कौशल से जुड़ी गलतफहमी ने दादाजी को संकल्प का कातिल बना दिया। प्रकाश जाधव ने रिश्तों की कदर की ही नहीं और छोटे बड़े के चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पाया। खुशी और गम की कश्मकश तो जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन याद रखिए जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन बनती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।